ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेट जल संधि। इसके बारे में स्ट्रेट 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? जल संधि। संधि का मतलब क्या होता है समझिए? अरे अला यहाँ इंसानों के बीच में संधि नहीं हो रही है। अलायंस में समझ गया कि जोड़ने वाला, बरोबर अभी बोला है, जोड़ने वाला। तो देख, जल संधि यानी जल को जोड़ने वाला। तो पहला समझ स्ट्रेट किसे कहेंगे? स्ट्रेट, मान ले कि ये कोई दो बड़ा वाटर बॉडी है, ठीक है? क्या है? दो बड़ा वाटर बॉडी है, मतलब कि एक ये सी है और एक ये सी है, समुद्र, ठीक है? समुद्र है। इन दोनों को अगर कोई बीच से कोई लाइन जोड़ दे, क्या कर दे? जोड़ दे। कोई लाइन जोड़ दे, मान ले ये ऐसे है, ये ऐसे जाकर के जोड़ रही है, यानी ये जो चौड़ा रास्ता है, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट कहलाएगा। स्ट्रेट कहलाएगा। अगर ये रास्ता बहुत चौड़ा हो जाए, ठीक है, अभी जैसे इतना है, अगर ये इतना चौड़ा हो जाए, ठीक है, इतना चौड़ा, तो ये कहलाएगा चैनल। बात समझ में? क्या कहलाएगा? चैनल। तो देख, पूछेगा कि अगर स्ट्रेट किसे कहते हैं? स्ट्रेट किसे कहेंगे? तो नैरो बॉडी ऑफ वाटर। नैरो, इसमें भी तो पानी ही बहेगा ना। पहले मैं समझाता हूं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है? एक वाटर बॉडी ये है, ठीक है, ये सी है, वाटर बॉडी वन, वाटर बॉडी वन, और इसको मैं कह दूं वाटर बॉडी टू। और बीच में जो रास्ता है, जो इन दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट। इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी कि हिंदी में कहे तो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले पतले रास्ते को जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकता हूं कि नैरो बॉडी ऑफ वाटर, नैरो बॉडी ऑफ वाटर ऑफ वाटर that connect to larger body of water, that connect to larger body of water, क्या कहलाएगा? स्ट्रेट। बात समझ में? स्ट्रेट किसे कहेंगे? समझ में आ गया? स्ट्रेट। यही स्ट्रेट अगर चौड़ा हो जाए, यही जो नैरो बॉडी ऑफ वाटर है, यही क्या हो जाए? लार्जर बॉडी ऑफ वाटर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मान ले कि ये यहां से इसको जोड़ता होगा और यहां से इसको जोड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा? चैनल। ठीक है, ये क्या कहलाने लगेगा? चैनल। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अभी इस वर्ल्ड मैप के जरिए, इस वर्ल्ड मैप लेक्चर में दुनिया में जितने भी स्ट्रेट हैं, जितने भी स्ट्रेट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे के सारे स्ट्रेट को कवर करने वाले हैं और सारे के सारे चैनल को कवर करने वाले हैं। तो पहले हम स्ट्रेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैनल देखेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गया? स्ट्रेट और चैनल में क्या फर्क होता है? गुड, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है चैनल से। ठीक है, तो देख, मैं
हाँ चैनल से, सॉरी स्ट्रेट से, स्ट्रेट से, ठीक है, स्ट्रेट से। देख अब अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये जब कभी भी ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को तो जोड़ता है, लेकिन हमेशा दो लैंड बॉडीज को ये सेपरेट करता है। स्ट्रेट क्या करता है, देख वाटर बॉडी को जोड़ता है। देख मैं यहां लिखता हूं स्ट्रेट, ये स्ट्रेट क्या करेगा, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा दो वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडी वन, वाटर बॉडी टू, लेकिन यही स्ट्रेट सेपरेट करेगा, सेपरेट करेगा दो लैंड को, लैंड वन, लैंड टू। बात समझ में आई? हाँ, ये स्ट्रेट एक तरफ से क्या होगा, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा और दूसरी तरफ से दो लैंड बॉडी को सेपरेट करेगा। तो तू ऐसे भी कह सकती है कि दो जमीन के बीच समुन्दर में पतले रास्ते को स्ट्रेट कहते हैं या जल संधि कहते हैं। ठीक है, इधर क्या है, ये लैंड है, इधर लैंड है, और ये बीच में क्या है, समुन्दर। तो ये जो पतला सा रास्ता है, इधर कोई बड़ा समुन्दर होगा, इधर कोई बड़ा समुन्दर होगा, उसको जोड़ रहा है, तो ये बीच वाला सेक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट। हमेशा याद रखना है, स्ट्रेट किसे जोड़ेगा, वाटर बॉडीज को, और किसे सेपरेट करेगा, लैंड मास को। ठीक है, लैंड मास को हमेशा सेपरेट करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। देख ऊपर ये हमारा भारत, ये क्या है, इंडिया, और ये है श्रीलंका, श्रीलंका। देख यहां पर एक वाटर बॉडी है जिसे हम लोग कहते हैं ये मलक्का स्ट्रेट, और यहाँ पर है उसे हम कहते हैं पाक गल्फ। ठीक है, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मलक्का, और इसे कहते हैं पाक गल्फ। ठीक है, इन दोनों के बीच ये जो एरिया है ना, एरिया, इसे कहते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट। ठीक है, क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। देख नंबर 1 पहले मैं लिखता हूं पाक स्ट्रेट। अब मैं स्ट्रेट नहीं लिखूंगा, सीधा जो मेन चीज टॉपिक का मतलब कि जो स्ट्रेट रहेगा सिर्फ उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, पाक। ठीक है, नंबर 1 ये पाक। पाक जो ये स्ट्रेट है, पाक जो स्ट्रेट है वो कौन से दो लैंड मास को अलग कर रहा है, श्रीलंका और इंडिया। कहेगा कौन से दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, तो यहां पर तुझे मिलेगा पाक, पाक गल्फ, और यहां मिलेगा मलक्का गल्फ, मलक्का गल्फ। बस समझ में? हाँ, ये पाक गल्फ, पाक जो स्ट्रेट है वो मलक्का गल्फ और पाक गल्फ को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन किसे अलग कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका को। बात समझ में आई? देख यहाँ दिखा देता हूँ, यह है इंडिया, यह है श्रीलंका। देख यहाँ पर तुझे क्या दिखेगा अभी, अरे पोर्चुगल बे छोड़ो, पाक, पहले ये जो ये पाक बे दिखा, पाक बे, हाँ देख ये है पाक बे, और यहाँ पे मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, सॉरी मैं मलक्का मलक्का कर रहा हूँ, मन्नार, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, मलक्का, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। तो इन दोनों को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और ये जो बीच वाला है, देख यहाँ तक तो इंडिया ही है पूरा, यहाँ तक, हाँ, और उसके बाद ये है मन्नार,
तो इंडिया और श्रीलंका के बीच वाला ये जो रास्ता है ये क्या कहलाएगा? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, जैसे अगर लिखा होगा कहीं तो दिख जाएगा, पाक स्ट्रेट। हाँ उधर ही कहीं, हाँ ये देख पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख दूसरा चीज यहाँ पर है, यहाँ ये है, तुझे क्या दिख रहा है? इंडोनेशिया। ठीक है, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया है। और ऊपर देखेगी तो ये क्या है? अंडमान। ठीक है, या इधर देखेगी तो तुझे क्या मिलेगा? ये सिंगापुर। सिंगापुर या मलेशिया। देख बड़ा पोर्शन है मलेशिया, छोटा पोर्शन यहाँ नीचे है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। तो देख अब इसको ध्यान में दे, यहाँ है सिंगापुर और इसके बीच वाला ये जो रास्ता है ना, ये ये इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। इसको क्या कहते हैं? मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। तो 2 नंबर क्या लिख दूं मैं यहाँ? ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, मलक्का, मलक्का, हाँ है मलक्का। बात समझ में आई? मलक्का। 2 नंबर क्या है? ये मलक्का स्ट्रेट। तो कहेगा मलक्का स्ट्रेट किसे किसे जोड़ेगा? तो ऊपर अंडमान सी और नीचे इधर से आता है साउथ चाइना सी। समुद्र के बारे में हम लोग सब पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, कौन कौन सा सी है। हाँ, तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। किसे अलग करेगा? तो इंडोनेशिया और सिंगापुर को, या इंडोनेशिया और मलाया पेनिनसुला को। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से मार देने का। बात समझ में आ गई? हाँ, अब तुझे खाली लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे मैं कहूँ पाक स्टेट, तो तेरा ध्यान यूरोप में थोड़ी जाएगा, इंडिया में आएगा। नीचे बोलूंगा मलक्का स्टेट, तो मलक्का स्टेट तुझे यही पता चलेगा इंडोनेशिया और जो कि मलेशिया के बीच वाला जो पोर्शन है उसे मलक्का स्टेट कहते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर, देख ये ऊपर वाला सेक्शन ये भी इंडोनेशिया है और नीचे वाला सेक्शन ये भी इंडोनेशिया है। ठीक है, ये भी इंडोनेशिया और ये भी इंडोनेशिया। नीचे वाला इंडोनेशिया को बीच से अलग करता है, उसे कहते हैं सुंडा स्ट्रेट। क्या कहते हैं? सुंडा स्ट्रेट, सुंडा की सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, तो तीसरा नंबर है क्या हो जाएगा? सुंडा स्ट्रेट। बात समझ में आई? तीसरा नंबर सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट किसे किसे अलग करेगा? तो नीचे जकार्ता को करेगा और ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो कि ये तेरा सुमात्रा को करेगा, जावा या सुमात्रा को। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया को ये अलग कर रहा है। ये देख ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। और ऊपर तू देखेगी तो तू ऊपर इसको लिख कह सकती है जावा, मर जावा, जावा नीचे है, सॉरी ऊपर सुमात्रा आएगा तेरा, सुमात्रा। ये देखो वे सुमात्रा। ठीक है, ये सुमात्रा, सुमात्रा बड़ा वाला ऊपर वाला सुमात्रा और नीचे वाला ये जावा। तो जावा और सुमात्रा के बीच में कौन है? ये तेरा है सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट। इसको बहुत ज्यादा जूम करने के बाद दिखाई देगा, तुझे जस्ट पता चले कि कहाँ कहाँ पर है वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कहेगा कि अच्छा जावा स्ट्रेट किसे ज्वाइन करता है? तो इधर देख, ये है जावा सी और नीचे आएगा इंडियन ओशियन, है ना, जावा सी और इंडियन ओशियन। या इधर से आता है साउथ चाइना सी और इधर इंडियन ओशियन। बात समझ में आई? हाँ, तो जो सुंडा स्ट्रेट है वो किसे अलग करता है? जकार्ता और सुमात्रा या जावा और सुमात्रा को, या और कहेगा किसे जोड़ता है? तो देख लेना क्या दिया है, जावा सी है, इंडियन ओशियन है, या साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशियन है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ मैं अगर लिख दूं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, और इधर लिख दूं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। बात समझ में आ गई? हाँ,
उधर ऊपर ऊपर एक किसे वो करेगा, तो ऊपर वाला जो आइलैंड है वो क्या है, ये सुमात्रा है, सुमात्रा, और ये जावा इधर है ना, ये लिखा हुआ वेस्ट जावा, इसको याद रखने का, ठीक है, जावा, जावा, ठीक है। सुंडा हो गया, क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देख, ये जो एरिया दिख रहा है तुझे, ये है फिलीपींस, फिलीपींस, और इधर है ताइवान, मतलब चाइना वाला। तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में ये जो एरिया दिख रहा है, इसे कहते हैं लुजोन स्ट्रेट, लुजोन, क्या कहते हैं, लुजोन। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, लुजोन, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, लुजोन। कहेगा कि लुजोन जो स्ट्रेट है किसे किसे जोड़ेगा, तो फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी और साउथ चाइना सी को जोड़ेगा। कहेगा अलग किसे करेगा, तो फिलीपीन, ताइवान है तो ताइवान मार, चाइना है तो चाइना मार, बात समझ में आई, लैंड मास, हाँ, इतना क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, लुजोन सी कहा, लुजोन स्ट्रेट कहाँ है, फिलीपीन और चाइना के बीच में, फिलीपीन और चाइना के बीच में, ठीक है, लुजोन स्ट्रेट, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, देख, ये है तेरा साउथ कोरिया, और ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये है जापान का, जापान का, ठीक है, जापान, जापान का, जापान, जापान। तो साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो ये पतला रास्ता है इसे कहते हैं सुसीमा, सुसीमा स्ट्रेट, क्या कहते हैं, सुसीमा। पांचवा हो जाएगा सुसीमा। देख, इनके में 30 आइलैंड रहता है हमेशा, सुसीमा स्ट्रेट, बात समझ में आई। सुसीमा स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, साउथ कोरिया और जापान के बीच में, साउथ कोरिया और जापान के बीच में, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देख, ये जापान का ऊपरी वाला सेक्शन है होकाइडू, और नीचे वाला सेक्शन है होन्सू, होन्सू और होकाइडू, ठीक है, ऊपर है होकाइडू और नीचे है होन्सू। होकाइडू और होन्सू के बीच में, होकाइडू और होन्सू के बीच में ये जो पतला रास्ता है इसे कहते हैं सोगारू स्ट्रेट, क्या कहते हैं, सोगारू स्ट्रेट, सोगारू स्ट्रेट। तो ये क्या हो जाएगा, छठवां नंबर, हाँ, इसी के अंदर से बुलेट ट्रेन चलती है, बरोबर याद है तुझे, सुगारू स्ट्रेट, बात समझ में, सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट किसके, कौन कौन से आइलैंड के बीच में है जापान के, तो होकाइडू, होकाइडू और होन्सू, होकाइडू और होन्सू, बात समझ में, होकाइडू और होन्सू क्या है, ये सब पूरा जापान ही है, ठीक है, जापान के दो आइलैंड है, ऊपर वाला होकाइडू, नीचे वाला होन्सू, बात समझ में आया, ओके, होकाइडू और होन्सू, इतना क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देख आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आ जा, ठीक है, देख ये दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, यहाँ, अभी तू कहाँ से देख, कहाँ तक देख ली, पहले तुझे मैप पे दिखा लेता हूँ, यहाँ पे देख, ये तूने देख लिया, ये जो कि मलेशिया, मलेशिया के बीच में जो जकार्ता, सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सा है, सुंडा की, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। उसके बाद इधर है फिलीपीन, फिलीपीन और ताइवान के बीच में, फिलीपीन और ताइवान के बीच में सुसीमा, सुसीमा, सॉरी, लुजोन, 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 ठीक है, लुजोन। उसके बाद साउथ कोरिया और जापान का ये, साउथ कोरिया और जापान का नीचे वाला सुसीमा, 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 ठीक है, साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये सुसीमा, और जापान का ये होकाइडू ऊपर वाला, नीचे वाला होन्सू, इसके बीच में ये क्या है, ये सुगारू, 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 ठीक है। इधर के हमने सारे के सारे निपटा लिए स्ट्रेट, ठीक है, याद है, बता, मैं यहाँ पर
पॉइंट आउट करूंगा, बताना। 1 नंबर पाक स्ट्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 नंबर मलक्का मलक्का मलक्का। 3 नंबर सुंडा सुंडा सुंडा, ठीक है, सुंडा, ठीक है। 4 नंबर लुजोन लुजोन लुजोन। 5 नंबर सुशिमा 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 सुशिमा। 6 नंबर सुगारो सुगारो सुगारो। देख, ये जो सुंडा स्ट्रेट दिखाया ना मैंने, सुंडा स्ट्रेट, अगर कभी पूछा कि इंडियन ओशियन की सबसे डीपेस्ट खाड़ी, सबसे डीपेस्ट गल्फ कौन सा है, तो सुंडा की खाड़ी, यही नीचे पाया जाता है, सुंडा गल्फ, ठीक है। ये इंडियन ओशियन की सबसे डीपेस्ट जो कि गल्फ है, खाड़ी है, ठीक है। और वहीं अगर कहेगा पैसिफिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट, तो तुझे फिलिपीन के सामने मिलेगा कौन? बता बता। चैलेंजर डीप, डीप चैलेंजर, याद है? मरियाना ट्रेंच, मरियाना की खाड़ी, हाँ, मरियाना की खाड़ी, ठीक है। मरियाना की खाड़ी में डीप चैलेंजर, सबसे निचला पोर्शन, समझ में आया? हाँ, तो अगर कहेगा पैसिफिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट खाड़ी कौन सा है, तो मरियाना की खाड़ी। और कहेगा इंडियन ओशियन में, तो जावा की खाड़ी, ठीक है। इतना याद रखना। अरे सुंडा सुंडा, सॉरी, सुंडा की खाड़ी, ठीक है, सुंडा की खाड़ी। बात समझ में आई? चलो अब यहाँ से हम लोग मूव करते हैं और आते हैं इधर अपने अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, ठीक है। देख, अरब पेनिनसुला, तो अरब पेनिनसुला में जो ये रीजन है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच का ये सेक्शन है, ये भी एक स्ट्रेट है, इसे कहते हैं हारमूज, हॉरमूज, हॉरमूज, क्या कहते हैं? हॉरमूज। तो 7वां नंबर क्या लिख दूं मैं? हॉरमूज, ठीक है। 7वां नंबर हॉरमूज स्ट्रेट, हॉरमूज स्ट्रेट। कहेगा हॉरमूज स्ट्रेट किन दो समुद्र को जोड़ता है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। वाटर बॉडी, कौन से दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और कहेगा किसे अलग करता है, किसे अलग करता है, तो ऊपर क्या है? ऊपर, ऊपर है ईरान, ऊपर है ईरान, और नीचे याद रखना ओमान, ईरान, और नीचे याद रखना ये ओमान, क्योंकि कभी ना ओमान यहां तक हुआ करता था, ठीक है। ओमान यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन कई लाख साल बाद क्या हो गया, यहाँ पर पानी बढ़ गया और ये एरिया पूरा डूब गया, ठीक है। हाँ, तो कहेगा कि, कहेगा ये जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज, वो किन दो लैंड मास को अलग करता है, तो ऊपर ईरान और नीचे ओमान, ओमान, ठीक है। और किसे जोड़ता है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख, ये देख लिया तूने, हॉर्मूज, हॉर्मूज। अब यहाँ आ जा, यहाँ देख, यहाँ ये है गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन के ऊपर ये रेड सी। तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में जो पतला रास्ता है, इसे कहते हैं बॉब अल मंदेब। क्या कहते हैं? बॉब अल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है, बॉब अल मंदेब स्ट्रेट। तो 8वां नंबर में यहाँ लिख दूं, इसे क्या कहेंगे? बॉब अल मंदेब, लिख देता हूँ, बॉब अल मंदेब, ठीक है, बॉब अल मंदेब। बॉब अल मंदेब ऊपर, ऊपर किसे जोड़ेगा? रेड सी। और नीचे एडन, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी,
ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। कहेगा ये किसे अलग करेगा, तो इधर क्या है, यमन, ठीक है, यमन, यमन, ठीक है, यमन, यमन, और इधर है तेरा जिबूती, जिबूती, ठीक है, जिबूती, या ये ऊपर क्या है, इजिप्ट। बात समझ में आई? तो बोले रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच का ये जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा स्ट्रेट, बॉब अल मंदेब। 8वां नंबर क्या हो गया, बॉब अल मंदेब। 7वां नंबर क्या है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, हॉर्मुज, 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 ठीक है, हॉर्मुज। इतना क्लियर हुआ? यहां देख लिया तूने, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ता है कौन, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब। 4 बार बोल फटफट, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब, बोल, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब, बोल बोल बोल, बाब अल मंदाब, बोल, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक बोल। ठीक है, बॉब अल मंदाब, ठीक है, बॉब अल मंदाब। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब इधर आते हैं, हम लोग उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं टर्की, टर्की में इस्तांबुल दिख रहा है, इस्तांबुल, इस्तांबुल में ये जो पतला सा रास्ता है, ठीक है, यहाँ जो गया है ये, इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं कौन सा स्ट्रेट, बता सकती है, वास्पोरस स्ट्रेट, वास्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस, बॉस्पोरस, POSPORUS, बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो कहेगा बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट किन दो समुद्र को जोड़ता है, नीचे है सी ऑफ मारामारा और ऊपर है ब्लैक सी, ठीक है, सी ऑफ मारामारा और ब्लैक सी को। बात समझ में आई? तो ये देख, ये क्या है, 9वां नंबर क्या हो जाएगा, ये 9वां नंबर क्या हो जाएगा, बॉस्पोरस, BOSPORUS, ठीक है, बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट। नीचे बॉस्पोरस स्ट्रेट कौन से समुद्र को जोड़ेगा, मारा मारा, सी ऑफ मारा मारा, और ऊपर ब्लैक सी, ब्लैक सी। कहेगा ये बॉस्पोरस स्ट्रेट किसे अलग करता है, किसे अलग करता है, ये टर्की है और इधर इस्तांबुल है, ठीक है, ये टर्की का ही पार्ट है, 3% हिस्सा इस्तांबुल, जिसे क्या कहते हैं, थरेस, थरेस। और इस टर्की को 97% जो हिस्सा, इसे क्या कहते हैं, कुस्तुनतुनिया। याद है कुछ, कुस्तुनतुनिया और थरेस, ठीक है। कहेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट एशिया को यूरोप से अलग करता है। देख मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, इधर एशिया है, इधर ये, ठीक है, और ये इसे अलग काट देता है, इसके उस साइड ये इस्तांबुल यूरोप का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट। तो कहेगा एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट किस समुद्र को जोड़ता है, मारामारा और ब्लैक सी, मारामारा और ब्लैक सी। इतना क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ देख, स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में एक छोटी सी
जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 10वां, 10वां नंबर हो जाएगा ये जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर लिखा ही हुआ है, ठीक है, जिब्राल्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 10वां नंबर जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट कहेगा कि कौन से दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका। कौन से दो कंट्री को अलग करता है? मोरक्को, ठीक है, स्पेन और मोरक्को। कॉन्टिनेंट में यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका। कहेगा कौन से दो समुद्र को जोड़ता है? मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशियन। इधर क्या है? अटलांटिक, अटलांटिक, और इधर मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। समझ में? अटलांटिक और मेडिटेरेनियन। तो ये क्या हो गया हमारा? जिब्राल्टर। 10वां नंबर क्या हो गया? जिब्राल्टर, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब देख, ये अभी तो चैनल पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इंग्लिश चैनल दिख रहा है। इंग्लिश चैनल की ये जो सामने ये पतला रास्ता है, ठीक है, ये पतला रास्ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डोवर स्ट्रेट, डोवर, डोवर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डोवर। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा? 11 नंबर हो जाएगा डोवर स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, ये याद रहता है, डोवर स्ट्रेट, ठीक है, डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। बात समझ में आई? डोवर स्ट्रेट कहेगा डोवर स्ट्रेट किस दो समुद्र को जोड़ेगा? डोवर स्ट्रेट किस दो समुद्र को जोड़ेगा? डोवर स्ट्रेट के ऊपर क्या है? नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, और नीचे क्या है? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, यानी इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को ये क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, और नीचे हो जाएगा इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। कहेगा किसे अलग करता है कौन से लैंड मास को? तो ऊपर है इंग्लैंड और नीचे है फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करता है। बात समझ में आई? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। 11 नंबर समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे हम चलते हैं, और ये ग्रीनलैंड दिख रहा है, ग्रीनलैंड, और ये आइसलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। इसलिए ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच का जो रास्ता है उसे कहते हैं डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डेनमार्क स्ट्रेट। 12वां नंबर हो जाएगा डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट। बात समझ में आई? डेनमार्क स्ट्रेट। 12 नंबर क्या हो गया? डेनमार्क। कहेगा डेनमार्क स्ट्रेट किन दो मास लैंड को, लैंड मास को अलग करता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, नॉट आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड को अलग करता है। कहेगा कौन से समुद्र को जोड़ता है? कौन से समुद्र को जोड़ता है? कौन से समुद्र को जोड़ता है? तो देख, इधर क्या मिलेगा तुझे? नॉर्वेजियन सी, ठीक है, और इसके ऊपर मिलेगा ग्रीनलैंड सी। कहाँ गया? इधर ही था, ग्रीनलैंड सी, ठीक है, नॉर्वेजियन सी, यही ग्रीनलैंड सी भी मिलता है। तो ऊपर जोड़ेगा ग्रीनलैंड सी को और नीचे आएगा लेब्राडोर सी के पास, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग समुद्र में पढ़े हैं, यहाँ जो आता है ग्रीनलैंड के पास ग्रीनलैंड सी होता है, ठीक है, और नीचे आता है ये लेब्राडोर सी। बात समझ में आई? अरे ग्रीनलैंड सी, ठीक है, ये ग्रीनलैंड सी और ये है लेब्राडोर सी।
लेब्राडोर सी। तो ऊपर एक किसे जोड़ेगा? ग्रीनलैंड सी को। ग्रीनलैंड सी और नीचे लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी। कितना समझ में आया? ओके, इतना क्लियर है ना एकदम? कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये देख, ये ग्रीनलैंड है और ये है कनाडा, ठीक है? ग्रीनलैंड और कनाडा, इसके बीच में तुझे ये रास्ता दिख रहा है? हाँ, इसे क्या कहते हैं, याद है कुछ? डेविस, डेविस स्ट्रेट। यस, डेविस स्ट्रेट। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? 13। 13 नंबर ही हो जाएगा डेविस स्ट्रेट। हाँ हाँ, सी में भी पढ़ा था हमने, डेविस सी। ओके, डेविस स्ट्रेट। ये क्या है? डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट इसे कौन कौन से दो लैंड मास को अलग करेगा? कनाडा और ग्रीनलैंड को। कनाडा और ग्रीनलैंड को कहेगा किसे किसे जोड़ेगा? तो ऊपर है बफिन की खाड़ी और नीचे लेब्राडोर सी या डेविस सी, ठीक है? लेब्राडोर सी या डेविस सी, बात समझ में आई? किसे किसे जोड़ेगा? तो बफिन और लेब्राडोर सी। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख, ये है चिले, ठीक है? ये पूरा जो है ये चिले है, ठीक है? चिले साउथ अमेरिका में, चिले। और चिले के बीच का ये जो पतला रास्ता है, ये भी कोई ना कोई स्ट्रेट होगा। पतला रास्ता कोई ना कोई स्ट्रेट होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। तो कुछ याद है यहाँ पर? जब मैं चिले पढ़ा रहा था तो उसके बारे में बताया था कि ये कौन सा स्ट्रेट है जो चिले को दो भाग में डिवाइड करता है? दिखा रहा हूँ, ये अर्जेंटीना है और इसके बाजू में ये मरचे के आकार का चिले देश। यहीं से जाती है एंडीज माउंटेन, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन एंडीज, ठीक है? और ये दिख रहा है यहाँ, ये एरिया है जो बीच में चिले को दो भाग में डिवाइड करती है, इसको कहते हैं मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, ठीक है? मैगलन स्ट्रेट। तो मैं यहाँ लिख दूं, इसे क्या कहेंगे? मैगलन स्ट्रेट। 14 नंबर हो जाएगा मैगलन स्ट्रेट। क्या है? मैगलन स्ट्रेट। बात समझ में आई? मैगलन स्ट्रेट। क्या है कि मैगलन स्ट्रेट किन दो लैंड मास को अलग करता है? तो देख, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं ये टेरा डल फ्यूगो। टेरा डल फ्यूगो। तो टेरा डल फ्यूगो और चिले को, टेरा डल फ्यूगो और चिले को। बात समझ में आई? कौन से आइलैंड को अलग करता है? तो टेरा डल फ्यूगो को, ठीक है? टेरा डल फ्यूगो को। इतना क्लियर है? टेरा डल फ्यूगो को। और कहेगा कि अगर ये मैगलन स्ट्रेट किस दो समुद्र को जोड़ता है? तो देख, एक तरफ है इसके पैसिफिक ओशियन और एक तरफ है अटलांटिक ओशियन। इधर देख, इधर इधर क्या है? ये है अटलांटिक ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन। तो इसी के बीच में है ना ये। हाँ, तो कौन से दो समुद्र को जोड़ेगा ये? अटलांटिक और पैसिफिक। अटलांटिक और यहाँ पैसिफिक। पैसिफिक। बात समझ में आई? और ये क्या है? ये चिले, ठीक है? चिले, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? मैगलन स्ट्रेट। ओके, अब देख, ये चिले वाला सेक्शन, चिले, और ये है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ये देख, इधर दिख रहा है ये, है ना? ये अंटार्कटिका वाला। तो चिले और अंटार्कटिका के बीच में ये जो रास्ता है, इसे कहते हैं ड्रैक पास, ड्रैक पैसेज या ड्रैक पास। जब मैं अंटार्कटिका पढ़ा रहा था तब बताया था कि नहीं?
ड्रैग पास, ड्रैग पास। तो 15वां है क्या हो जाएगा, ड्रैग पास, ड्रैग पास। बात समझ में आई? ड्रैग पास, ड्रैग पास किसके बीच में है, चिले और अंटार्कटिका के बीच में। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका और चिले के बीच में जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं, ड्रैग पास, ड्रैग पास। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब सीधा यहाँ घूम जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर तू देखेगी तो तुझे न्यूजीलैंड, ये जो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का ऊपरा सेक्शन सेक्शन ऑकलैंड और ये नीचे वाला क्राइस्ट चर्च वाला, जहाँ पर जो सबसे फेमस शहर है नीचे, क्राइस्ट चर्च, ठीक है। इसके बीच का ये जो रास्ता है इसे कहते हैं कुक स्ट्रेट, कुक, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। तो ये हो गया 15 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 16। ये क्या है, न्यूजीलैंड, 16वां हो जाएगा ये कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। बात समझ में आई? कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, क्लियर है? कुक स्ट्रेट कहाँ है, न्यूजीलैंड में। कुक स्ट्रेट कहाँ है, न्यूजीलैंड में। ओके, यहीं पर अगर तू देखेगी तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये है बास स्ट्रेट। क्या है, बास स्ट्रेट। तो 17 नंबर क्या हो जाएगा, बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट। ऊपर क्या है, ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है, तस्मानिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया का ऊपरा सेक्शन है ये, और ये जो पपुआ न्यू गिनी है, इसके बीच में ये जगह दिख रही है, ओके, इसे कहते हैं टोरस स्ट्रेट, टोरस जल संधि, टोरस स्ट्रेट। क्या कहते हैं, टोरस स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट। बात समझ में आई? टोरस स्ट्रेट। नीचे क्या है, टोरस स्ट्रेट किस दो लैंड मास को अलग करेगा, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को। इतना क्लियर हुआ? ये थे 18 स्ट्रेट। इन 18 स्ट्रेट के लोकेशंस याद रहेंगे पूरी तरीके से। मैं यहाँ पर पूछता हूँ, ठीक है, देख मुझे सब कुछ दिखा दिया हूँ, अब यहाँ पूछता हूँ और फटाफट याद करवाता हूँ। देख यहाँ पर क्या रहेगा, 1 नंबर पार्क स्ट्रेट, 2 नंबर मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, 2 नंबर मलक्का स्ट्रेट, 3 नंबर सूडान, सुंडा, सूडान यहाँ का, सूडान इधर है, ठीक है, सुंडा, ठीक है, सुंडा। ओके, 4 नंबर लुजोन, 5 नंबर सुसीमा, 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 6 नंबर सुगारो, 6 नंबर सुगारो। फिर यहाँ पर देख, यहाँ 7 नंबर, यहाँ 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 मेडिटेरेनियन सी की तरफ देख, ब्लैक सी और इसको मरा मरा को कौन जोड़ता है, बोस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट। 7 नंबर हो जाएगा तेरा बोस्पोरस स्ट्रेट। 8 नंबर, इंग्लिश नहीं, ये जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। फिर यहाँ पे 9 नंबर इंग्लिश चैनल के आगे क्या, डोवर, 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 DOVER, डोवर, डोवर। 9 नंबर डोवर, 9 नंबर डोवर। फिर यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ ग्रीनलैंड के पास, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो ये है, ये स्टेट को क्या कहेंगे, डेनमार्क, डेनमार्क का कब्जा है ना, इसलिए इसको डेनमार्क कहते हैं, डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला एरिया
डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ मैगलन स्ट्रेट, मैगलन, मैगलन। और इसके बीच में जो दो रास्ता है ये ड्रैक पास, ड्रैक पास। बता, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट, और यहाँ पे बीच में कुक, और यहाँ टोरस, 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 ठीक है। टोरस, इतना क्लियर हुआ। अब देख, कुछ कुछ चीजें मैं तुझे पहले इस स्ट्रेट के बारे में लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे पूछेगा कि मेडिटेरेनियन सी की किसे कहते हैं, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो जिब्राल्टर को कहते हैं, ठीक है। जिब्राल्टर को कहते हैं की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो मैं वहां लिख देता हूँ, आ गया जिब्राल्टर, जिब्राल्टर यहाँ है, जिब्राल्टर के नीचे लिख देता हूँ, याद रखना की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, सी ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब देख, कहेगा ना यूरोप को अमेरिका से पॉलिटिकली कौन सा स्टेट अलग करता है, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली डेनमार्क करता है, पॉलिटिकली डेनमार्क करता है। लेकिन अगर कहेगा कि अमेरिका को, अमेरिका को यूरोप से फिजिकली कौन अलग करता है, फिजिकली डेविस, ठीक है, डेविस, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं, डेनमार्क सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट यूरोप फ्रॉम अमेरिका पॉलिटिकली, पॉलिटिकली, ठीक है। पॉलिटिकली क्यों है समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेनमार्क पर किसका कब्जा है, अरे डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर, तो यूरोप का अधिकार यहाँ तक आ जाता है। लेकिन एक जो ग्रीनलैंड है वो सटा हुआ है किससे, नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। तो पॉलिटिकली ये डेनमार्क स्टेट है जिसे अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। लेकिन कहेगा फिजिकली कौन अलग करता है, फिजिकली तो डेविस स्टेट, क्योंकि डेविस स्टेट पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका अलग कर देता है, ठीक है। सेपरेट, सेपरेट अमेरिका फ्रॉम यूरोप, यूरोप फिजिकली, फिजिकली, इतना क्लियर हुआ। ओके, ये जो डेविस स्ट्रेट है ये सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट है, वाइडेस्ट सबसे चौड़ी, वाइडेस्ट स्ट्रेट, बात समझ में, वाइडेस्ट स्ट्रेट, इतना क्लियर है। ओके, ओके, ठीक है। और अगर मैं देखूं और कुछ रह गया है इसमें, हाँ, ओके, ये जो अगर मैं कहूँ बॉब अलमंदेव, हॉर्मुज, हॉर्मुज कहाँ गया, हॉर्मुज, ये हॉर्मुज है ना, हॉर्मुज देख, ये हॉर्मुज से जैसे एंट्री मारेगी, सॉरी, बॉब अलमंदेव से जैसे एंट्री मारेगी तो तू इजिप्ट में पहुंच जाएगी, यहाँ अफ्रीका में पहुंचेगी। और अफ्रीका में गरीबी बहुत अधिक है, वहां के लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, इसलिए इस बॉब अलमंदेव को आंसुओं का द्वार कहते हैं। इसका द्वार, आंसुओं का द्वार, यानी इससे अगर तू गुजर के जाएगी तो तू कहाँ पहुंचेगी, जहाँ रोज लोग बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं। आंसुओं का द्वार, डोर ऑफ टीयर्स,
डोर ऑफ टीयर्स। बात समझ में आई? डोर ऑफ टीयर्स किसे कहते हैं? बॉब बॉब अल मंदेव को। ठीक है, बॉब अल मंदेव को, बॉब अल मंदेव को। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए स्ट्रेट को इतना ही रखते हैं। बाकी कल हम लोग चैनल और फिर इसके बाद कैनल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ स्ट्रेट खत्म हो गया। ओके, चैनल के बारे में हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है।